दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए राइजिंग मैन लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हम आपको इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेके ये जो चेयर है सपोर्ट, यहाँ से लेके टॉप लेवल तक, ठीक है। ये इंड फीड यूनिट है, यहाँ से लेके आपको इंड यूनिट के तक, जहाँ पे इंड कैप लगता है वहाँ तक आपको A to Z प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहना और स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। इंड फीड यूनिट रखने के लिए यहाँ पे मैंने 4 होल कर लिया है, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 होल कर लिया क्योंकि हमारा जो इंड फीड यूनिट रखाएगा फ्लोर लेवल से 500 ऊपर रखाएगा, यानी कि एक सपोर्ट के ऊपर रखाएगा। तो उस सपोर्ट को यहाँ पे रख के मार्किंग कर लिए हैं, जहाँ पे रखाएगा सेंटर ले लिए हैं, ठीक है। और लेने के बाद यहाँ पे हम ड्रिल कर दिए हैं 10 mm बीट से, और ये हमारा बुलेट फास्टनट है 10 mm का, ठीक है। इसको हम इसके अंदर डाल दिए। अब डालने के बाद इसको एक बार बुलेट फास्टनट को ठोक दिए ताकि वो टाइटली फिक्स हो जाए। अब हम किसी सरिये से माप कर लेंगे कि कितना ड्रिल डेप्थ किया है इसके अंदर। देखो यहाँ हमने यहाँ से माप लिए, यानी कि हमें इतना ही बड़ा टायरड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने पहले से ऑलरेडी टायरड काट रखा है, ठीक है। ये देखो हमारा टायरड पहले से ये कटा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें वहीं पे फंसाना है जहाँ पे बुलेट फास्टनट हमने फिक्स कर रखा है। तो उसे हमें यहाँ पे टाइट कर देते हैं, टाइट। इसी तरह से चारों को फिक्स कर देना है 1 बाय 1 करके। अब ये हमारा चारों लग के तैयार है। अब इसमें एक सिंगल वाशर डाल देंगे, और वाशर डालने के बाद देखो यहाँ पे बैक साइड में ये हमारा ये टूल है, इसको ऊपर रख देंगे। ये माप के मेजर करके बनाया गया है, 500 इसकी हाइट है, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्लोर लेवल से रहेगा वो 500 ऊपर रहेगा, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे फिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि ये प्रॉपर एकदम फिक्स होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर भारी लोड होगा हमारा। पहले तो इसमें इंड फीड यूनिट रहेगा, पहला लोड इस पे, और दूसरा इसमें एक सिंगल राइजिंग मैन रहेगा। ये 2 चीज़ का यूनिट मतलब 2 यूनिट इस पे रखे हुए होंगे, और बाकी हर फ्लोर बाई फ्लोर इस पे ब्रैकेट लगेगा और फिक्स टाइट होते चला जाएगा, और इसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होते चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस पे वज़न रहने वाली है, वेट रहने वाली है, तो इसको हम प्रॉपर टाइट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंगल वाशर डाल के और इसे फिक्स करते हैं नट बोल्ट के साथ। अब ये हमारा लग के तैयार हो गया है नट बोल्ट चारों पे। और सबसे पहले इंड फीड यूनिट को हम इसके ऊपर रख दिए हैं। देखो ये हमारा इंड फीड यूनिट जो है वो देखो यहाँ पे एलिमेंट नंबर है 88001, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम सब कुछ प्रॉपर कर लिए हैं और इसके ऊपर रख लिए हैं, ठीक है। देखो ये हमारा फिक्स है। जो हमारा टायरड बड़ा था उसको हम काट के छोटा कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो चारों पट्टी देख लो एकदम प्रॉपर फिक्स है। अब हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक है। और देखो ये हमारा जो है अर्थिंग स्ट्रिप है, साइड से गई हुई है। ये हमारा इंड यूनिट का टॉप है और ऊपर राइजिंग का बेस है, ठीक है। ये दोनों को एक दूसरे के सामने लाके और स्क्रू के जरिए फिक्स किया जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एलिमेंट नंबर है 88001, ये इंड फीड यूनिट का एलिमेंट नंबर है। इसके ऊपर जो लगेगा वो 88002 होगा, फिर 88003 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये एलिमेंट नंबर है जो बढ़ते चला जाएगा और एक के ऊपर एक असेंबल होते चला जाएगा, ठीक है। अलाइनमेंट होते चला जाएगा। और कैसे कैसे प्रोसेस होगा हम सब कुछ इसमें समझाने वाले हैं। ये ज्वाइंटर किट वगैरह लगा है, कैसे लगाए हैं सब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ये इंड फीड यूनिट का टॉप है, ठीक है। और ऊपर से जो दे रहा वो हमारा एलिमेंट नंबर 2 होगा, ठीक है, जो इसके ऊपर फिक्स होगा। क्या है कि ऊपर से हमें जो दे रहा है वो 3-4 लोग पकड़ के और आराम से दे रहा है सेफ्टी के साथ। क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रिप दिख रहा है, अगर इस पर कोई चोट खा जाती है या मुड़ जाती है तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉपर करना है और सेफली करना है ताकि हमारा स्ट्रिप जो है वो चोट ना खाए। ये हमारा एलिमेंट नंबर 2 है जो एलिमेंट नंबर 1 के ऊपर आके फिक्स होगा, ठीक है। ये हम प्रॉपर आमने सामने जो है उसे फिक्स कर लिए हैं। और ध्यान रखना है ये कि हमारा इसके ऊपर जो है हमारा टॉप के ऊपर और बेस के ऊपर दोनों के ऊपर हमारा एक होल होता है, जिसको हमें बराबर करके उसमें स्क्रू डाल के उसके फिक्स करना होता है, ठीक है। ये दोनों को बेस पे और टॉप पे होता है, ठीक है। ये हमारा एक साइड का स्क्रू डाल दिया हूँ और दूसरे साइड का स्क्रू भी डालना है। ध्यान रहे कि ये पूरा सेफ्टी के साथ करना होगा, क्योंकि अगर ये देखो ये हमारा जो स्ट्रिप दिख रहा है 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो स्ट्रिप जहाँ एक दूसरे में टकराए तो फिर इसका काम ख़त्म हो जाता है। इसमें कुछ ज्वाइंटर वगैरह जो है वो लगना नहीं होता, बाद में
इसमें बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंसुलेशन की दिक्कत होती है और मेगर करने पे इसका जो रीडिंग है मेगर का वो प्रॉपर नहीं आती है। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इस बात को कि एक दूसरे पे वो टकराए ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों को फिक्स करेंगे। क्या है कि पहला एलिमेंट के टॉप और दूसरा एलिमेंट का बॉटम, ठीक है, ये दोनों फिक्स हो गया, देखो प्रॉपर फिक्स हो गया। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है। क्या कि स्किप कर दोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैंने भी इसके लिए बहुत ही मेहनत किया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। और ध्यान में रखना कि अगर आप जो ये स्क्रू टाइट करते हो तो चारों पट्टी ध्यान में रखना कि अलाइनमेंट बराबर हो, क्योंकि ये इसका अलाइनमेंट जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। स्पीड लेवल लगा लेना और स्पीड लेवल के साथ साथ हो सके तो सूता भी गिरा के चेक कर लेना, क्योंकि ये अगर ऊपर जाके बैंड होता है या फिर वॉल में सटता है तो इशू आएगा। अब ये मेरे हाथों में ज्वाइंटर किट है जो ये स्ट्रिप को एक दूसरे को ज्वाइंट करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसे हल्का ढीला कर लेना है, उसके बाद प्रॉपर फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आप थोड़ा हैमर का मतलब हथौड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हम इसे हाथ से ठोक लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हैमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद जितना हो सके हाथ से टाइट कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी फुल बताएंगे कि आगे कैसे इसको फुल टाइट करेंगे और इतना टाइट करेंगे कि ये टूट जाएगा, ठीक है। इसके बारे आगे हम बात करने वाले हैं कि ज्वाइंटर को कैसे, ये इसका भी ज्वाइंटर का काम नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद इसका साइड प्लेट लगाएंगे, ठीक है। ये अभी हम साइड प्लेट लगा रहे हैं। साइड प्लेट लगाने से क्या होता है कि इसका अलाइनमेंट पता चलता है आगे पीछे क्या है। अगर कोई इशू होता है तो अभी हम ऊपर से एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम साइड प्लेट लगा रहे हैं, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाएंगे। अगर किसी तरह का मन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे उसका, ठीक है। और कोई भी इशू, देखो ये अभी ज्वाइंटर किट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम ये हमारा जो दिख रहा है नट वो फुल टाइट करने के बाद टूट के अलग हो जाती है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना, ठीक है। यहाँ से फेस कवर लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें 4 स्क्रू होता है जो स्टेप बाय स्टेप लगा दिया जाता है, सामने सामने फ्रंट टू फ्रंट रहता है, ठीक है। ये देखो अभी टाइट मतलब उल्टा लग गया, तो इसे हम अभी जस्ट सीधा कर देते हैं, क्योंकि हम जब लगा रहे थे तो हमें आइडिया नहीं था। अब ये हो गया सीधा, क्योंकि मैंने इसके लोगो पे ध्यान नहीं दिया था और इसीलिए हम इसे उल्टा ही फिक्स कर दिया था। तो चलो अब इसे सुधार लिए हैं, अब आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि फेस कवर इसलिए अभी हम लगा के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में ज्वाइंटर लगाने के टाइम हमें इसे खोलना पड़े, क्योंकि अभी हमें इस पे डस्ट ना आ जाए, इसलिए हम इसको कवर करके रखे हैं। अब हम ये ज्वाइंटर किट को हम कितना टाइट करेंगे और कि हमारा टूट के आधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो आप स्किप मत करना। अब हमारा ग्राउंड टू 7th फ्लोर तक राइजिंग मैन लग के तैयार है। तो अभी हम इसे तोड़े नहीं है, ये टूटेगा जब टाइट करेंगे तो ये अभी हम लास्ट में इसे करेंगे और इसका कवर लगाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे टाइप ऑफ बॉक्स लगाना है, तो इसका हाइट जो है मेजर कर लेंगे, ड्राइंग के अकॉर्डिंग रहता है ड्राइंग। ये देखिए यहाँ 2nd फ्लोर है, यहाँ 2nd फ्लोर से 1760 रहेगा इसका टॉप, ठीक है। ये 1760 इसका टॉप रहेगा, यहाँ से 1760। और ये हमारा हो गया टाइप ऑफ बॉक्स। तो इसका सबसे पहले लेग को रिमूव करेंगे, ये लेग चारों जो है इसे रिमूव करेंगे। यहाँ पे कर दिए हमने रिमूव और इसे निकाल के रख लिए हैं। अब इससे हम वहाँ पे टाइप ऑफ बॉक्स को लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से खुल 1760 हमारा यहाँ पे ऑप्शन रहता है, यहाँ एक टाइप ऑफ बॉक्स लगा सकते हैं यहाँ और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे ड्राइंग के अकॉर्डिंग रहेगा उसी हिसाब से सेट करेंगे। तो 1760 हमारा यहाँ पे आ रहा, इसीलिए हम इसे रिमूव करेंगे यहाँ से कवर। इसका दोनों स्क्रू खोलने के बाद इसको हम ऐसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये कवर रिमूव हो गया। अब ये टाइप ऑफ बॉक्स जो है इस पे आके इसका सेट होगा, ये जो है इसका, ठीक है, ये जबड़ा जाके उस पर सेट होगा, ठीक है। लाओ जी, ठीक है, दिखाना इसे जबड़ा सीधा का जरूर देर वाला था इसमें जरूर। हाँ, खुश गया। अरे इसको तो खोलना ही नहीं यार, इसको खोलना है।
हाँ चल भाई ये वाला इसे कहते हैं हम इंटरनल लॉक। सबसे पहले इसको पुश करके बैठाने के बाद हमें इंटरनल लॉक करना होता है, ठीक है। ये इंटरनल लॉक जैसे होता है उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है कि हमें लेग लगाने होते हैं। लेग लगाने से पहले हमें स्पीड लेवल लगाना होता है ताकि लेवल पता चले। एक लेवल लगा दिए हैं, अब इसको ये जो बबल है ये बीच सेंटर करेंगे जिससे पता चलेगा ये सीधा है या सीधा नहीं है। देखो ये सेंटर में आ गया ये बबल। अब ये लेग को हम ये देखो पहले हमको लगाने से पहले इसे हमें ऐसे कर देना पड़ता है, ये जगह खुल जाता है, ठीक है। ये इंटरलॉक सिस्टम है, ये ओपन होके इसे पुश करके इसको राइजिंग मैन में सेट कर देते हैं, ठीक है। और जब ये सेट हो जाएगा तो इसे फिर वापस ऐसे हम कर देंगे इस तरह से, तो ये जो है इंटरलॉक हो जाएगा, राइजिंग मैन को पकड़ देगा, ठीक है। और इसी तरह से टॉप अप बॉक्स सेट हो जाएगा। और उसके बाद ये चारों अभी जो दिखा रहे थे वहाँ पे ये चारों सेट हो जाएगा अंदर। अब ये टैप अप बॉक्स जो है हमारा लग के तैयार हो गया अभी, ठीक है। इसी तरह से टैप अप बॉक्स लगाएंगे और आगे देखते हैं इसी तरह से हर फ्लोर पे लगाएंगे जहाँ जहाँ टैप अप बॉक्स लगने वाला है। हर एक फ्लोर पे एक सिंगल टैप अप बॉक्स है और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर और 7th फ्लोर पे दो है, ठीक है। और अभी वीडियो में आगे भी बताएंगे कि ये इसको कैसे रिमूव करते हैं, मतलब फुल टाइट। अभी ये हमारा जो ज्वाइंटर किट है उसे हम टाइट नहीं किए हैं, इसको फुल टाइट करेंगे तो ये इधर का है जो टूट के ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसका मतलब है कि फुल टाइट हो गया, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये टूट के निकलेगा, उसके बाद इसका भी कवर लगा देंगे, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि ये टूट के जब निकले तो अंदर ना जाए, इसे बाहर निकालना है, ठीक है। ये राइजिंग मैन का एंड कैप है, यानी कि हमारा जहाँ पे फाइनल हो जाता है वहाँ पे ये कैप लगा दिया जाता है। तो इसको अब हम सेट कर देंगे यहाँ पे और स्क्रू के थ्रू इसे टाइट कर देंगे, ठीक है। ये एंड कैप पार्ट नंबर 10 9 तक ये था, ठीक है। ये राइजिंग मैन 9 नंबर तक था, ये 10वां नंबर ये है हमारा, ठीक है। इसको हम सेट कर देंगे ताकि ऊपर से डस्ट वगैरह या कोई चीज़ ना आए और ये प्रॉपर सेट रहे। अर्थिंग मैन लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे अर्थिंग स्ट्रिप को एक दूसरे से अटैच करना है, ठीक है। ये अर्थिंग स्ट्रिप आ रहा तो इसे अटैच करना। तो अटैच करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मेजर करके एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे पहले हल्का ये कर लेते हैं, मतलब टाइट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा टाइट फाइनली करेंगे जब मेजर वगैरह टेस्ट हो जाएगा, ओके आ जाएगा, उसके बाद हम इसे ये करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फ़िलहाल उतना ही टाइट करेंगे जितना कि ये टूटे ना, ठीक है, और हमारा मेजर टेस्ट हो जाए, ठीक है। अभी ज़्यादा फुल टाइट नहीं करेंगे, ठीक है ना। फुल टाइट इसे कब माना जाएगा, जब ये टाइट करने के साथ ये टूट के बाहर आ जाए ये वाला पार्ट्स, तब फुल टाइट होगा, ठीक है। तो इसको टाइट करके अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्ट कर देंगे। और देखो मेजर हम करने जा रहे हैं क्योंकि टॉप अप बॉक्स लगा लिए हैं, टैप अप बॉक्स, तो इसीलिए हम इसमें टेपिंग कर दिए हैं, ठीक है। और बिना टैप अप बॉक्स लगाए भी मेजर कर सकते थे, लेकिन हम जल्दी में टैप अप बॉक्स पहले लगा लिए और इसको इंसुलेशन टेप से ये कर दिए ताकि एक दूसरे से टकराए ना, ठीक है। तो आप टैप अप बॉक्स लगाने के बाद भी कर सकते हो मेजर और लगाने से पहले भी कर सकते हो मेजर। तो यहाँ पर टैप अप बॉक्स तो लग चुका है और यहाँ पे ये हम हल्का टाइट कर लिए हैं, मतलब 60-70%। और उसके बाद यहाँ पर अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस अर्थिंग को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ध्यान रहे कि अभी हमें सिर्फ टेस्टिंग मेजर करना है, तो टेस्टिंग फेज चल रहा है इसीलिए, वरना जब हम मेजर कर लेंगे, मेजर ओके हो जाएगा तो फिर से इसे दोबारा यहाँ से खोलना होगा स्ट्रिप को, और हमें इसे फुल टाइट करके तब तक टाइट करना है जब तक ये टूट के ना निकल जाए। और उसके बाद इसका साइड कवर लगा देंगे और उसके बाद स्ट्रिप को दोबारा इसे हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा अर्थिंग स्ट्रिप जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा।
ये अर्थिंग स्ट्रिप हमारा लग के तैयार हो चुका है। ये दोनों तरफ की पट्टी है जो उसको लगाकर फुल टाइट कर लिया है। ये अब हम मेजर करने के लिए तैयार हैं। ऊपर में जो हमारा टैप ऑफ बॉक्स था उसका लूप को जो हम इंसुलेशन टेप से टेपिंग कर लिए थे, अब हम इसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद जो ज्वाइंटर किट का जो नट बोल्ट था उसको हम फुल टाइट करके उसे तोड़ देंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया है तो उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लेना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना या हमारे चैनल पे जाके देख लेना।